हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनंतराम और आप देख रहे हैं अनंतराम इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग्स पार्ट नंबर 6। देखेंगे यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश और आपकी पढ़ाई में काम आने वाली बहुत सी स्पेलिंग्स दी गई हैं, उनकी हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के बारे में समझेंगे। पहले आई हुई है लॉफ, LOAF, लॉफ। लॉफ मतलब होता है पाव रोटी। जो आप ब्रेड खाते हैं, ब्रेड ही में क्वालिटी होती है, उसको गद्दा बोलते हैं। मोटा सा होता है तो वो क्या होता है, गोल होता है, मोटा होता है, उसे लोफ कहा जाता है इंग्लिश में। पाव रोटी कहते हैं हिंदी में। फिर क्या है, पर्सलेन, ये कुल्फ़ा होता है आपका। उसके बाद क्या है, पिस्टेचो, सभी जानते हैं पिस्ता होता है जो आपके भोजन बनाने में काम आता है। पिंट होता है, पिंट, PINT, पिंट। डेढ़ पाव होता है, मतलब 250 ग्राम से ज़्यादा, ठीक है, डेढ़ पाव कहा जाएगा। जिसको आप कह सकते हैं लौपी, LOPPY, लौपी। लौपी का मतलब लटकता, यानी कि लटकने वाला। सीसेम होता है तिल, SESAME, सीसेम का मतलब होता है तिल, लेकिन ये सीसेम जो होता है वो खाने वाला तिल होता है, ठीक है, जिससे खाने पीने की चीज़ें बनाई जाती हैं, तेल निकाला जाता है, वो सीसेम है ये। लेकिन एक दूसरा तिल भी होता है, यमोयली मोल, ये आपकी बॉडी पर होता है जो तिल, उसकी इंग्लिश है मोल, और खाने वाला जो तिल होता है उसे सीसेम कहते हैं। ट्रिकल होती है, TREACLE, ट्रिकल होती है गुड़ मिठाई, कच्ची वाली जो होती है, रेड येलो जो कलर की आती है, बनाई जाती है कोलू से। वहीं यहाँ पर दूसरा आया है विनेगर, VINEGAR। विनेगर मीन्स होता है सिरका। ये सिरका घरों में पाया जाता है, खट्टा होता है, खाते हैं। और क्या है, शरीफा, QUINCE, क्यूस मीन्स होता है शरीफा। और क्या है, कम्फिट, COMFIT, कम्फिट का मतलब होता है इलायची दान, जिसमें इलायची रखी जाती हो। ब्रेन चोकर होता है, BRAN, ब्रेन चोकर होता है जो आटे को छानने के बाद में निकलता है। माड़ होता है, CRUEL, क्रूल माड़ होता है, ये चावल को उबालने पर जो निकलता है, ठीक है, गाढ़ा पदार्थ, उसे कहते हैं माड़। फिर है NUT, नट मिस होता है सुपारी, इसे बैटल नट भी कहा जाता है, बैटल नट भी कहते हैं सुपारी को, और नट भी कहते हैं। जुम्बल, JUMBAL, जुम्बल मीन्स होता है नून खटाई, या इसे नान खटाई भी कहा जाता है। फिर क्या है आपका, सेडीरोम। सेडीरोम स्त्री होती है, यानी कि प्रेस करने वाली, इसे आयरन भी कहा जाता है। यहाँ पे आयरन भी आपने देखा होगा, आयरन भी कहते हैं इसे, और सेडीरोम भी कहते हैं स्त्री प्रेस कर जिसको कहते हैं। फिर है टनिक, टनिक कुर्ता होता है, TUNIC, पहनने के लिए। बॉडिस होता है, चोला होता है, ठीक है, ये भी पहनने वाला कपड़ा है आपका। पेटीकोट है, घाघरा है। पैच होता है, पैबंद, जब किसी कपड़े पर फटा होता है तो वहाँ पे एक लगाते हैं दूसरा कपड़ा और उसे सिल देते हैं, तो उसे पैबंद बोला जाता है। फिर क्या है, डार्निंग होती है, ये सुई और धागे के माध्यम से फटे हुए कटे हुए स्थानों को फिर से उसी कलर में चेंज कर देना ही रफू कहलाता है, बंद कर देना, उसे ठीक कर देना, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं डार्निंग। फिर क्या है आपका, सर्विस्टर, अंगोछा होता है, सभी घरों में पाया जाता है, यूज करते हैं, SERVISTRE, सर्विस्टर, अंगोछा। चिंट्स होता है, छींट, जो छींटें पड़ जाती हैं उन्हें चिंट्स कहते हैं। छींटदार कपड़ा होता है, उसे भी चिंट्स क्लोथ कहा जाएगा। पैंटेलिस्ट, ये लहंगा होता है। और ये ब्रीचेस है, ब्रीचेस का मतलब होता है पायजामा। तोशक होता है, MATTRESS, तोशक गद्दा जैसा होता है, मोटा सा, और एक, लेकिन गद्दे से इसका थोड़ा अंतर होता है तोशक में। फ्रिंज, FRINGE, फ्रिंज मीन्स होती है झालर, जो टांगी जाती है, आपकी झालर होती है फ्रिंज। और कसन होता है, CUSHION, कसन मीन्स गद्दा होता है जो बिछाया जाता है। फिर क्या है, चैन है, CHAIN, चैन, चैन मीन्स होता है सिकड़ी। अक्सर हम चैन को चैन के नाम से जानते हैं, जो कि इंग्लिश शब्द है, लेकिन इसकी हिंदी क्या होती है, सिकड़ी होती है। ऐंठना होता है, TIRL, ऐंठना, ठीक है, तो ये क्या होता है, ऐंठने को कहा जाता है, किसी चीज़ को ऐंठना है उसको मिटारियल कहा जाएगा। और साथ ही साथ में
बालों को मोड़ने के लिए भी टायरल का यूज किया जाता है। एटिक, ATTIC, एटिक क्या होता है? अटारी होती है, ये सभी घरों में पाई जाती है। आउल होता है सूजा, जिससे बोरों की सिलाई की जाती है। ठीक है। AWLE सूजा होता है, सुई से काफ़ी बड़ा होता है। यूरिनल पेशाब खाना होता है। और क्या है? डोर फ्रेम, DOORFRAME, डोर फ्रेम का मतलब चौखट होता है जिसमें दरवाज़ा फिट किया जाता है, पल्ला लगाया जाता है जिसमें, उसे चौखट कहा जाता है। पेंट्री, PANTRY, पेंट्री होता है भंडार गृह, जहाँ पर घर का सामान भरा जाता है और खाने पीने की चीज़ें रखी जाती है, उसे पेंट्री कहा जाता है। फिर क्या है? फ्रायरी, मठ होता है। ये क्या होते हैं? मठ हुआ करते थे, बौद्ध भिक्षु जिसमें रहा करते थे, और बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जिसमें बच्चों को शिक्षा दी जाती थी बौद्ध काल में, उन्हें मठ कहा जाता था। एक तरीके के विद्यालय भी होते थे, जिस तरीके से आश्रम पद्धति के विद्यालय होते थे उसी तरीके से ये मठ होते थे बौद्ध काल में। लेटिस, LATTIC, लेटिस मीन्स होता है जाली, जो विंडो में लगी होती है या कहीं भी लगी होती है जाली, उसे लेटिस कहा जाता है। फिर क्या है? टाइल, टाइल घरों में लगाई जाती है, आपके मकान बनाने में काम आती है। खपड़ा बोलते हैं इसे हिंदी में, इंग्लिश सभी जानते हैं इसकी है, लेकिन हिंदी नहीं पता होगी तो इसे जान लें, खपड़ा होती है। फिर है क्लिन, क्लिन मीन्स होता है भट्ठी, जलाने वाली जलती है जिसमें आग जलाई जाती है। लैट्रिन, लैट्रिन का मतलब जानते ही सभी लोग, हिंदी में टट्टी कहा जाता है। और नीच, नीच का मतलब होता है आला, आली यानी कि जहाँ पर आप कोई सामान रखते हैं, जहाँ पर आप कोई सामान रखते हैं उसे क्या कहते हैं? निच कहते हैं। आली जैसी बनी होती है, इसे अलमारी टाइप की घरों में। फिर क्या है? गारगोयल, इसकी दूसरी अंग्रेजी आला की सा भी होती है, SAW सा मीन्स भी आपका निच होता है, आला होता है। ठीक है। और अगला लास्ट आया आपका है गारगोयल, गारगोयल मीन्स होता है पनाला, जिसके माध्यम से पानी बहता है बरसात का, उसे पनाला कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने बहुत सी स्पेलिंग्स, मीनिंग्स के बारे में यहाँ पे जाना, उनकी हिंदी के बारे में समझा। इनके द्वारा क्या करना है? आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और सेंटेंसेस बनाकर इंग्लिश में बोलना सीखना है। तो इस तरीके से आप स्पोकन इंग्लिश भी सीख पाएंगे और साथ ही में आपके पास मीनिंग का भंडार होता चला जाएगा। जब आपके पास मीनिंग का अधिक भंडार होगा तो आप ट्रांसलेशन करने में भी मजबूती प्राप्त करेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन करने में ट्रांसलेशन के रूल की जानकारी और मीनिंग की जानकारी होनी चाहिए, तभी हो पाता है। और क्वेश्चन आंसर जब भी आप करते हैं तो अगर आपको हिंदी आती, इंग्लिश बनाना है, फिर भी आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए भी मीनिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो स्पोकन इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर लिखने में, साथ ही में आपकी पढ़ाई में हर तरीके से काम आने वाली स्पेलिंग्स हैं। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल अनंतराम इंग्लिश क्लासेस। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल अनंतराम इंग्लिश क्लासेस।